ये कहानी एक देहाती फैमिली की है जो हर साल बहुत ही मेहनत और मजदूरी से काश्तकारी का काम करती और सब्जियां और फल उगाते थे। नया सीजन शुरू होते ही वो काम पर लग जाते हैं। देखो शगुफ्ता और बेटे हसन, मैंने ये सारी जमीन पर बीज डलवा दिए हैं और पानी भी लगवा दिया है। अब आप लोग देखना, इंशाल्लाह हमारे घर में पहले से भी ज्यादा खुशहाली आएगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी फसल होगी। बस आप लोग मिलकर दुआ करना, क्योंकि दुआ उसी वक्त ही रंग लेती है जब घर वाले सारे मिलकर दुआ करें। और मैं चाहता हूँ इस बार मेरी फसल बहुत ही अच्छी हो, तो मैं अपने घर के 2 कमरे और डाल लूं, क्योंकि अब मेरा बेटा भी तो बड़ा हो रहा है ना। कुछ वक्त बाद ही उनकी फसल माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर जाती है। अरे आपके छोटे भाई वकास और उसकी बीवी मुख्तारा का खेत तो ऐसे ही पड़ा है। लगता है उन्होंने सही तरीके से इस बार भी तवज्जो नहीं दी। पिछले साल भी उनको बहुत नुकसान हुआ था। लगता है इस बार भी वो मेहनत नहीं कर पाए। वकास नियाज का छोटा भाई था। वो भी इसी तरह खेती बाड़ी का काम करता था, लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं करता था। नियाज की फसल बहुत खूब हुई थी। उसकी मेहनत और दुआएं बहुत रंग लाई थी और वो बहुत ही कामयाबी के साथ बहुत ही ज्यादा तरक्की कर गया था। माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत फल दिया था उसको इस बार। तुमको कहा भी था 2-4 काम वाले नौकर रख लो, लेकिन तुम हो कि कंजूसी की हद करते हो और सारी फसल खराब हो गई, कीड़ा लग गया। स्प्रे करने के लिए भी तुमने किसी को भी नहीं बुलाया। अब देखो इसका अंजाम। नियाज भाई पता नहीं अपनी फसलों में कौन सा बीज डालते हैं। हर बार उनका ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा होता है और वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करते हैं, और हमारी जमीनें हर बार कीड़े खा जाती हैं और पता नहीं क्या होता है। हम पहले से भी गरीब होते जा रहे हैं। ये देखो तुम अपने भाई की फसल माशाल्लाह कैसे फलों और सब्जियों से भरी पड़ी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कब अकल आएगी। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि उनसे कुछ सीख लिया करो, लेकिन तुम हो कि नहीं। कोई काम करने के काबिल ही नहीं हो तुम। बड़े भाई की फसल देखकर दोनों आपस में ही लड़ने झगड़ने और हसद करने लग जाते हैं। वो भी अपने भाई की तरह हर साल ही फसल उगाते हैं, लेकिन उनकी फसलों में बिल्कुल भी कोई भी तरक्की नहीं होती, बल्कि उनकी सारी फसलें कीड़े खा जाती हैं। जब से मैंने उनसे अपना हिस्सा मांगा है उसके बाद से मैं तो घटता ही जा रहा हूँ और बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ, और भाई ने तो चुगनी तरक्की कर ली है। अरे भाई साहब, माशाल्लाह आपकी फसल तो इस बार भी बहुत ही ज्यादा रंग लाई है। हम आपको मुबारकबाद देने आए थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा रिज्क अता फरमाया है और आपकी खेतों और फसलों में बहुत ही ज्यादा फल और सब्जियां हुई हैं। माशाल्लाह आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है भाई साहब। बिल्कुल बेशक मेरे छोटे प्यारे भाई, ये मेहनत और दुआओं का ही नतीजा है कि इस बार फिर मेरी फसल बहुत रंग लाई है। अल्लाह आप दोनों की फसल को भी कामयाबी अता फरमाए। आप लोग भी मेहनत किया करो। मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम इस छोटे से मकान में ही कितने सालों से रह रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अब तो मुझे हसद और जलन होने लगी है तुम्हारे भाई से। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी सारी फसलों को आग लगा के आ जाओ, ताकि वो कभी दोबारा फसल उगाने के काबिल ना रहे। मुझे बहुत जलन है। मुख्तारा, मैंने भाई की सारी फसलों को आग लगा दी है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि उसमें भाई भी जल गए हैं। भाई बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मैं अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। दुआ करो भाई को कुछ ना हो। दूसरी तरफ शगुफ्ता अपने शोहर के लिए खाना बना रही थी, जो कि अपने बेटे के हाथ भेजना चाहती थी, लेकिन उस बेचारी को क्या ही पता था कि उसका शोहर इतने बड़े हादसे का शिकार हो चुका है। हसन बेटा, तुम घर में ही खाना खा जाना और अपने पापा के लिए वहाँ पर खाना लेकर जाओगे तो वहीं पर रुक जाना। कल इतवार है ना, तो तुम्हें स्कूल से छुट्टी है। तुम्हारे पापा का भी दिल लगा रहेगा। तुम उनके पास ही रात को रुक जाना। उनसे कहानियाँ वगैरह ना सुनने बैठ जाना। उनको आराम करने देना, वो सारा दिन के थके होते हैं। हसन जब अपने बाप के लिए खाना लेकर वहां पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसका बाप रोज जोर जोर से रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, और उनकी सारी फसलें आग पकड़ी होती हैं और वो उसका बाप भी उसमें जला होता है और बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में होता है। ये सब देखकर हसन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फौरन घर जाकर अपनी माँ को लेकर आता है ताकि उसके बाप की कोई ना कोई मदद कर सके।
शगुफ्ता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पता नहीं किस दुश्मनों ने हमारे सारी फसलों को आग लगा दी है। सब कुछ जलकर राख हो गया है। उन्होंने तो मुझे भी नहीं बख्शा, मैं भी वहीं पर लेटा हुआ था और मैं सारा जख्मी हो गया हूँ। बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा था तो बेटे को भेजा कि अपनी माँ को बुला कर लाओ। सारी हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। बस अल्लाह ही हमारा हामी और नासिर है। शगुफ्ता अपने शोहर नियाज को लेकर घर चली जाती है ताकि वो कुछ आराम कर सके, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में होता है। पता नहीं कौन हमसे इतनी जलन और हसद रखता है। पता नहीं कौन हमारा दुश्मन है जिसने हमारे और शोहर को भी नहीं बख्शा। या अल्लाह, इनको आराम दे दे, इनके अलावा तो हमारा कोई सहारा नहीं है। मेरे खुदा, मेरे शोहर को जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे। मेरे मौला, मेरी मदद फरमा, मेरे शोहर को ठीक कर दे। या अल्लाह, तू ही हमारा हामी और नासिर है। मेरे मौला, तेरे अलावा तो हमारा कोई नहीं है और यही तो हमारी दुनिया का सहारा है। मेरे मौला, मेरे शोहर को आराम दे दे जल्दी से। और दुश्मनों, तुम्हारा कोई खाक ना रहे। तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। वो अपने शोहर की बहुत देखभाल करती है, जिसको लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है। आप बिल्कुल आराम कीजिए, हमारे पास बहुत ही ज्यादा जमा पूंजी है। आप तो जानते हैं पिछले चंद सालों में अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा नवाजा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, रोजी को लेकर मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। बेशक हमारा अल्लाह हमें बहुत नवाजा है। इस बार ना सही तो अगली बार और इससे भी ज्यादा देगा। लेकिन मैं परेशान इसलिए हूँ कि वो कौन दुश्मन है जो चाहता नहीं कि हमारे घर में हरियाली रहे, हमारा घर खुशियों से भरा रहे। पता नहीं कौन है जो इतना हासद है कि उसने हमारी फसलें भी जला दी। जो भी है, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हमारा अल्लाह इंसाफ करने के लिए बैठा है। आप परेशान नहीं हो। अल्लाह हमें उससे भी बेहतर रिस्क अता फरमाएगा जो कि दुनिया वालों ने हमसे छीना है। बेशक अल्लाह ही देने वाला है। वो अपने शोहर की परेशानी को कम करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा हौसला देती है। देखो, सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा बचा है जहाँ आग ने नहीं पकड़ा। सिर्फ ये सब्जियां बची हैं। कोई बात नहीं, इन सब्जियों को निकालकर हम बेच देंगे। इसके बाद हम सारी जमीन साफ करवाएंगे और अच्छे तरीके से नई फसल उगाएंगे। इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला हमें इससे भी 4 गुना ज्यादा रिस्क अता फरमाएगा और हासदीन हसद कर 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 जल जाएंगे। भाई साहब, आपकी फसलों में आग हम दोनों ने मिलकर लगाई थी। हम बहुत ही ज्यादा हसद और बहुत ही ज्यादा लालच में आ गए थे। हम बहुत ही ज्यादा जलने लग गए थे। आपकी फसलें इतनी ज्यादा हरियाली कर रही थी, इतना ज्यादा फल पैदा कर रही थी, इतनी ज्यादा सब्जियां पैदा कर रही थी, और हमारी यह फसल पिछले 4 या 5 सालों से हमेशा ही जल जाती थी या कीड़े खा जाते थे उनको। हम बहुत ही ज्यादा लालच में आ गए थे। भाई, हमें माफ कर दें, हो सके तो हम आपके गुनाहगार हैं। अगर आप चाहते हैं हम अपना ये छोटा सा घर आपको दे देते हैं। अरे नहीं वकास, मैं क्या करूंगा तुम्हारा ये घर लेकर। यही मैंने ही तो तुमको दिया है मेरे प्यारे भाई। तुम्हें जलने की जरूरत नहीं थी। तुम एक बार मुझे कह कर तो देखते। अच्छा ठीक है, अगर अब तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। उन सब की बातें सुनकर शगुफ्ता भी वहाँ आ जाती है। नहीं नियाज, हम इसको बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते। इसने सिर्फ हमारी फसलों को ही नहीं जलाया, बल्कि इसने आपको भी जलाया है। आप भूल गए हो कैसे 2 महीने में आपको इतनी मुश्किल से आराम आया है। अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो मैं और मेरा बेटा कैसे इस दुनिया में जीते, और ये तो हमसे ये सारी दौलत भी छीन लेता। इसकी तो यही नियत थी, ये यही चाहते थे। इस तरह के लोग सिर्फ दौलत के पुजारी होते हैं, इनको रिश्तों का कोई लिहाज नहीं होता। अरे नहीं भाभी, इस बार हम आप लोगों के साथ काम कर कर आपका सारा नुकसान पूरा करेंगे। खुदा के वास्ते हमें माफ कर दें। हम सच में बिल्कुल ही शर्मिंदा हैं। अगर हम शर्मिंदा ना होते हम यहाँ पर अपनी गलती का एतराफ कभी नहीं करते। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा भाभी, हम आपके बहुत बड़े गुनाहगार और मुजरिम हैं। फसलों का नया सीजन आते ही सारे काम में जुट जाते हैं और वो पहले से भी ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं और ज़्यादा चीज़ें उगाते हैं। सब मिलकर इतनी मेहनत करते हैं कि 4 चांद लग जाते हैं और उनके घर में हरियाली ही हरियाली, खुशियाँ ही खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा रिस्क आ जाता है। देखा जी, मैंने आपको कहा था ना कि
अल्लाह हमें पहले से भी ज्यादा नवाजेगा। अल्लाह बहुत बड़ा है।